सत चैतन्य सत चैतन्य। आज का सत्संग का शब्द है शुद्ध कर उस दिन की तेरी चिता जलेगी वन में। शुद्ध कर उस दिन की मन में, जब तेरी चिता जलेगी वन में। ले चल होवेगी कोई साथ चले ना संग में। सगा संबंधी कोई न चल, तनवा मिल जाएगा माटी में। उस दिन घोड़ी होगी काट की, तेरी शान सजेगी कफन में। बिना दूल्हे बारात चढ़ेगी, वह रोती लौटेगी घर में। जोड़ धरा संग में न जावे, करम जावे सब संग में। सोच समझ जीवन जी ले, माफी न चले उस घर में। सुखी आत्मा हो जागी, चित लगा सत्संग में। सत चैतन्य तेरा हाथ पकड़ ले, रम जा नाम के रंग में। शुद्ध कर उस दिन की मन में, जब तेरी चिता जलेगी वन में। बस इतना सा तुम विचार कर लो। एक दिन चिता के भेंट चढ़ना है और हर एक को चढ़ना है। ऐसा नहीं है कोई बच जाएगा। आज तक कोई नहीं बचा। अमीर है, गरीब है, राजा है, रंक है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है, संत है, महात्मा है। कोई भी हो, एक दिन जंगल में, शमशान घाट में उसको जाना ही होता है। ये जो घर बनाए हैं सुंदर सुंदर, जो ये शरीर है, इसको छोड़ के एक दिन बिन घर का होना है, बिन शरीर का होना है। बस इतनी सा विचार कर लो, इतनी सी शुद्ध कर लो। लेकिन कोई कोई करता है, हर एक नहीं करता। करके देखो, मृत्यु के बारे में थोड़ा सा शोधी करके देखो, थोड़ा विचार करके देखो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीने की लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई पाप नहीं करोगे, कोई शोषण नहीं करोगे, कोई हिंसा नहीं करोगे, कोई इधर से उधर से कर करा के बुरे कर्म करके धन दौलत नहीं जोड़ोगे। क्यों? पता चल गया है कि एक दिन जाना है। जब एक दिन जाना है तो ऐसा क्यों करोगे? इस मृत्यु को आपने जिंदे जी पहचानना है। मरता हुआ तो कौन पहचानेगा? जिंदे जी आपने इसको पहचानना है।
लेकिन जिंदे जिंदे पहचानोगे कैसे? वो तो मरने की क्रिया है, मर के ही पहचाना जा सकता है। लेकिन पहचानना तो जिंदे जिंदे ही होगा। जिंदे जिंदे अगर मृत्यु पर विचार कर लिया, इसको पहचान लिया, फिर सुख ही सुख है, मुक्ति ही मुक्ति है। बेलगाव होकर के आप जीवन जीवोगे, ध्यान भी करोगे, सेवा भी करोगे, एक तरह से मनुष्य हो जाओगे। जिंदे जी जानने का क्या मतलब? विचार करके देख लो। आप सभी को मरते हुए देखते आए हो। परिवार के भी कितने मर लिए, पड़ोस में भी कितने मरते हैं, गांव में समाज में कितने मरते हैं। हमने भी हर एक ने मरना होगा, सबकी टिकट कटी है। बस आँच से इतना विचार लो, इस बात को सजगता से धारण कर लो कि मरना है। एक तरह से तो ये जानना है, जिंदे जी उसको धारण कर लेना है जो सच्चाई है। खबरदार रहना है उसके लिए। पर खबरदार थोड़ी सी देर रहते हैं, लगातार नहीं रहते। कोई गुजर जाता है, थोड़ी सी देर याद रहता है। किसी का नज़दीकी गुजर जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रहता है। लेकिन फिर भूल जाते हैं कि वो मरा है, हमने भी मरना है, भूल जाते हैं। आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, ये एक मरने और जीने की क्रिया है। लगातार मर रहे हो, जीते जी मर रहे हो। सांस छोड़ते हो, इसका मतलब है तुम मर रहे हो। सांस लेते हो, इसका मतलब है तुम जी रहे हो। सांस छोड़ना मरने की निशानी है, सांस लेना जीने की निशानी है। तो इतना तो यहीं से विचार सकते हो कि हर एक सांस आता है, चला जाता है, चला जाता है, उतनी ही आपकी मृत्यु हो गई है। ये धीरे धीरे आपकी मृत्यु बढ़ती जाएगी। सांस जाते रहेंगे, सांस जाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी मृत्यु होती रहेगी। एक दिन सांस पूरा चला जाएगा, पूरी मृत्यु हो जाएगी। कम से कम इतना ही जान लो, जिंदे जी भी हमारी मृत्यु हो रही है। खबरदार हो जाओ तुम कि हम ऐसे नहीं है कि सदा जिंदे रहेंगे, मरेंगे। हर पल मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। तो इतना ही समझ लो, थोड़ा सा सांस पर ध्यान दे लो, इतना ही देख लो। दूसरा आप खाने पीने पर आ जाओ। खाते हो, पीते हो, ये जीवन का लक्षण है। खाने पीने के बाद भूख लग जाती है, ये मरने का लक्षण है। ना खाओ पियो, भूख लगी रहेगी तो मर जाओगे। फिर खा लो, फिर जी जाओगे। ये जीने मरने का खेल अब भी चल रहा है। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर नहीं है कि हम अभी भी मर रहे हैं। अगर ये ख्याल आ जाए कि हम अब भी मर रहे हैं तो मौत याद रहेगी। फिर उल्टे सुल्टे कर्म आप नहीं करोगे, बिल्कुल होश से जीवन को व्यतीत करोगे, बेलगाव के हो करके प्रेम से प्यार से सब ठीक करोगे। बस गड़बड़ यही है कि मौत याद नहीं रहती। अभी एक कुंभ के मेले में आपने देखा होगा कि भगदड़ मच गई थी। वो भगदड़ मच गई थी, मौनी अमावस का मुहूर्त था। किसी माउस का नाम मौन नहीं रख रखा, मौन।
मौन अमावस्या और स्नान अमृत स्नान। स्नान का नाम रख रखा अमृत स्नान। नाम तो अमृत स्नान है, लोग मर रहे हैं तो कैसा अमृत स्नान है जहाँ लोग मर रहे हैं। और मर भी क्यों रहे हैं? मुहूर्त ना निकल जाए मोक्ष का। वो जन जो नहा लेगा उसको मोक्ष मिलेगा, ये धारणा है। तो भगदड़ मच गई, मुहूर्त ना निकल जाए। नीचे बच्चे हैं, 1-1 साल का है, कोई 2 का, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, सब बुरी तरह से कुचल दिए। किसी को नजर नहीं आया कि आदमी मर रहे हैं। अपना स्वार्थ याद है, अपना मोक्ष याद है, अपना मुहूर्त याद है। लोग कुचले जा रहे हैं। क्या अंधे हैं लोग? लेकिन मैं कहूँ अंधे हैं। उन्होंने मृत्यु का बोध नहीं है कि कोई मर रहा है। मृत्यु का भी बोध हो जाए कि कोई मर रहा है, किसी की जान जा रही है, जीवन जा रहा है, खुद की भी जा सकती है, फिर कोई नहीं कर सकता। और देखो बाद में सवाल उठते हैं कि वहाँ मरने वालों का क्या होगा। महात्मा लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि वहाँ जितने मर गए उनका मोक्ष हो गया, वो तो भाग्यशाली थे, जा कर के मर गया। उनके परिवार वाले भी ऐसा बोल देते हैं, वो भी भाग्यशाली था कि वहाँ जाके मर गया और मोक्ष हो गया। क्या इन लोगों को मृत्यु का पता है? क्या मोक्ष का पता है? किसी चीज का नहीं पता, अपने मतलब का, अपनी मूर्खता का पता है बस। इस तरह से मोक्ष होता हो तो ये महात्मा जा करके खुद अपनी गर्दन क्यों नहीं कटवा लेते? वहाँ कोई भी जाके क्यों नहीं कटवा लेते? मृत्यु पर, अज्ञानता पर पर्दा डालते हैं। लेकिन यह मृत्यु कह रही है, रुके मार के कह रही है, चाहे उसका रुका याद आता हो, सुनता हो, चाहे ना सुनता हो, वह कह रही है ये पाखंड है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई कुंभ नहीं है, यहाँ कोई मोक्ष नहीं है। अगर कुछ होता, यहाँ शक्ति होती, कोई देवता, कोई परमात्मा होता तो लोग क्यों मरते? यहाँ मरते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मूर्खता है। मूर्खता में जाते हैं और मरते हैं। ये मृत्यु बता रही है अपने आप, लेकिन न महात्माओं को सुनता है, न गृहस्थियों को सुनता। अंधाधुंध जा करके अपना वहाँ मरने के लिए तैयार है। मृत्यु को नहीं समझा इन्होंने। मृत्यु बता रहे यहाँ कुछ नहीं है, मत आओ दोबारा। ये सुनने के बाद भी लोग जाते हैं कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ खाली मरना है। अगर दब गए तो कोई बचाने वाला नहीं है, कोई वहाँ गुरु नहीं मिलेगा, कोई वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई वहाँ साथी नहीं मिलेगा, कुचले जाओगे, वहाँ कोई पुण्य नहीं है। तो किसी के मन में आता है तो आता हो, वो मेला देखने जाना हो तो देख लो, लेकिन सब समय का और पैसे की बर्बादी है, मूर्खता का प्रचार है। अगर मृत्यु को समझ लें, मृत्यु की आवाज़ वहाँ सुन ले कि मृत्यु क्या कर रही है, इस मेले में क्या कह रही है, तो दोबारा कोई नहीं मेले में जाएगा। लेकिन मृत्यु को समझता कौन है? उसकी आवाज़ को, उसकी मौन आवाज़ को सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। माना किसी के घर कोई गुजर जाता है, वहाँ आवाज़ सुनो, मौन आवाज़ है वहाँ मृत्यु की। एक घटना घट गई है, एक आदमी वहाँ रहता था परिवार में, वो गुजर गया, उसका शरीर मर गया है। उन्हें जो कमाया धमाया
छल कपट करके झूठ बोल के जमा किया, वो सब साइड में पड़ा दिखता है और वो साइड में पड़ा दिखता है, क्लियर है, साफ है। सगे संबंधी रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, भाई रो रहा है, पिता रो रहा है, कुछ भी रो रहा है, लेकिन मौत कहती है ये झूठ है तुम्हारा रोना, ये संबंध तुम्हारा झूठ है, ये धन दौलत जोड़ जोड़ ली है, ये तुम्हारे लिए सदा के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए अब झूठ है। किलकारी मार मार के कहती है मौत के सुनता नहीं तुमको, लेकिन वो कह रही है कर लो क्या करोगे, ये मर गया है, यहाँ रह गया, ले जाओ ना एक रत्ती भी है, यहाँ से जोड़ लो ना संबंध, सदा सभी से टूट के रहेगा संबंध। संबंध अस्थाई है, ये धन दौलत का जोड़ना अस्थाई है, सभी मान इज्जत सब अस्थाई है, ये तो मौत कह रही है लगातार। ये दृश्य देखना हो तो देख लो, किसी के घर में कोई मर जाए तो पड़ोस में मर जाए, अपने घर में मर जाए, तो ये मौत का नज़ारा सभी के मन पर एक परता आ ही जाता है। मूर्ख से मूर्ख इस बात को समझ जाता है कि कुछ साथ में नहीं जाता, किसी का संबंध स्थायी नहीं है, मान सम्मान सब अस्थाई है, कुछ भी नहीं है। तुम अपना थोड़ा सा भीतर भी रह लो, थोड़ा सा भीतर का भी कमा लो, जो साथ जाएगा यहाँ कमाया तो नहीं जा सकता, किसी के साथ आज तक तो गया नहीं है। तो अब गुरु को कई बार नहीं, इसको मृत्यु को मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि ये मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी उपयोगी चीज़ है। ये तो एक गुरु है, मृत्यु एक गुरु है, मृत्यु एक सत्संग है, मृत्यु का माहौल, मृत्यु होए तो सत्संग हो जाता है। मृत्यु सब समझा देती है, इस जगत के बारे में, इस जगत की वस्तु स्थिति के बारे में, तुम्हारे संबंधों के बारे में, सारे धन दौलत के बारे में, इस जगत के बारे में मृत्यु सब समझा देती है। कतई नहीं समझाती हो तो मेरे को बताओ, समझा देती है ना। वहाँ कोई महात्मा नहीं होता, सत्संग करने वाला, कोई उपदेश करने वाला नहीं होता, सिर्फ एक घटना होती है और आप सब समझ जाते हो। ये प्राकृत गुरु है, एक गुरु ही समझो मृत्यु को, नुकसानदायक ना समझो अगर तुम्हारे अंदर विचार हो। लेकिन हम मृत्यु को तो गुरु और सत्संग कैसे समझें, खतरनाक लगती है हर एक को, अपने लिए भी खतरनाक, दूसरे के लिए भी खतरनाक, सबके लिए खतरनाक लगती है। मृत्यु खतरनाक नहीं है, ये एक आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। मृत्यु, इस जगत में मृत्यु ना हो तो देखो इस जगत का क्या हो जाएगा। एक भी आदमी जीव जंतु नहीं गुजरे तो इस धरती पर आपको जगह नहीं बनेगी, जगह नहीं मिलेगी चलने के, फिरने के लिए, रहने के लिए। ये तो शुक्रिया है, मृत्यु आती है, एक एक जाता रहता है, यहाँ छीड़ बनी रहती है, प्रकृति का, संसार का, समाज का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से मृत्यु के बारे में आप विचार करोगे तो मृत्यु का शोक नहीं होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे मृत्यु आवश्यक है, मृत्यु होनी चाहिए, पड़ोसी की भी होनी चाहिए, हमारे भी होनी चाहिए, संबंधी की भी होनी चाहिए, पति की भी होनी चाहिए, पत्नी की भी होनी चाहिए, बाप की भी होनी चाहिए, बेटे की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये बातें बुरी लगती होंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बुरी नहीं है। ये एक समाज के लेवल के लिए, प्रकृति के लेवल के लिए सारा अस्तित्व इस कार्य में लिप्त है। परमात्मा के 3 गुण आपने सुने होंगे। एक गुण है रचना करना परमात्मा का, एक गुण है पालन पोषण करना परमात्मा का, एक गुण है नष्ट करना परमात्मा का। जब वो जन्म देता है, पालन पोषण करता है, मारता भी क्यों है? आप ही जन्म दे, आप ही पोषण करे, आप ही मार दे। ये तो बहुत उल्टा काम लगता है, कि बेवकूफ़ का काम लगता है कि आप पे बनाओ, आप पे पोसे, आप पे मारे। लेकिन नहीं मारे तो क्या हो, नहीं मारे तो इस जगत का क्या हो, इस समाज का क्या हो, इस सृष्टि का क्या हो।
मरना जरूरी है। संसार के अंदर सभी ने मरना है, इसलिए सभी मरते हैं। तो मरने से घबराए मत, इसके सीख लो इससे कि एक दिन हमने भी मरना है। ले चल होएगी, कोई साथ चले ना संग में, सगा संबंधी कोई ना चाले, ये तनवा मिल जाएगा माटी में। इस बात को थोड़ा है याद रख कर देखो, तुम जीवन सुधर जाएगा, आपका आनंद आ जाएगा। तुम बड़ा भजन करोगे कि आपको महसूस हो जाएगा एक दिन जाना है, यहाँ क्या करना है, रहना ही नहीं तो जाना ही है। समझा देती है मृत्यु कि ये संसार सराय है, एक सराय। सराय का मतलब तुम घूमने जाते हो कहीं तीर्थ पर, वहाँ ये सराय होती हैं, धर्मशाला होती हैं, वहाँ जाके तुम रुक जाते हो। शाम को रुक गए तो सुबह वहाँ से उठ के चल पड़ते हो। बस ये संसार भी ऐसा ही है, ये सराय से दूसरी चीज़ नहीं है। जन्म हुआ तुम सराय में आ गए, मृत्यु हुई कि तुम सराय से चले गए। मृत्यु बताती है, ये खुल के खड़ी होकर के उपदेश करते, उपदेश सुनाई नहीं देता। ये मूक भाषा है उसके कि ये इंसान ये सदा रहने का ठिकाना नहीं है, ये एक सराय है, आने जाने का स्थान है। तो इसके अंदर इतना लिप्त क्यों होता है, तो इतना मोह ममता क्यों रखता है? कुछ सपना भी कर ले, अपने से भी जुड़ जा, अपने से भी मोह कर ले, इस संसार से जगत से क्या करेगा? तो सराय की चीज़ों से मोह करना है। और दूसरा कहती है कि ये जगत ही सराय नहीं है, तुम्हारा शरीर भी सराय है। इस शरीर में आत्मा आती है, कुछ दिन इसमें रहती है, जब मृत्यु होती तो छोड़ के चली जाती है। इसमें रहते रहते बड़े भोग भोगती है, बड़े विषय कमाती है, बड़े उल्टे सुल्टे कर्म करती है। इस सराय में रहते रहते अपने आप को भूल जाती है, विषय में, भोग में, इसके सुख में, दुख में अपने आप को भूल जाती है। समझ लेती है जैसा कि हमारा ये शरीर सदा के लिए ठिकाना है। ये शरीर किसी का भी सदा के लिए ठिकाना कतई नहीं है। ये कुछ दिन के लिए है, पता नहीं वो भी कितने दिन के लिए है। अचानक आ जाए, श्वास बाहर गया और मर गए। जैसे मैंने बताया कि सांस का जाना मरने का लक्षण है। ये लगातार मर रहे हो, तुम लगातार सांस जा रहे हो तो मर रहे हो। अगर आकर के सांस ना जाए भीतर ही भीतर तुम्हारा काम चल जाए तो नहीं मरोगे, सांस छोड़ते इसलिए मरोगे। ये मरने का लक्षण है। तो कहती तो सराय है, सराय समझ सकते हो तुम तो परमानेंट ठिकाना समझ लेते हो, ख्याल में कभी कभी आता फिर भूल जाते हो। सदा ही ठीक से याद रहे कि ये सराय है, ये संसार भी सराय है, ये बॉडी है, ये शरीर है, ये भी सराय है। फिर तुम जो है अंतर्गति जरूर कर जाओगे, तुम आत्मा से जरूर जुड़ जाओगे। इस संसार के मोह में, ममता में अपने आप को फालतू में नहीं फंसा सकते। थोड़ा बहुत तटस्थ रहोगे, महात्मा ही बन जाओगे, ध्यान भी करोगे। तो मैंने कहा, मैंने तो मृत्यु को गुरु भी बता दिया, मैंने तो मृत्यु को सत्संग भी बता दिया। अगर तुम उसको याद रखो और इस पर ख्याल दो तो, इसकी सुनो तो, ना सुनो तो मत सुनो। मन की सुनो, शरीर की सुनो, जगत की सुनो, धन दौलत की सुनो, मान सम्मान की सुनो। इसकी ना सुनो तो तुम्हारी गति उल्टी होगी। थोड़ी इसकी भी सुन लो, आत्मा से भी जुड़ लो। मृत्यु को जिसने सुना, मृत्यु को जिसने समझा, वो महात्मा हो गए। महात्मा बुद्ध ने मृत्यु से ही ज्ञान लिया था। लाओ त्से महात्मा उन्होंने मृत्यु से ही ज्ञान लिया था। सिकंदर ने मृत्यु से ही ज्ञान लिया था। तो लोगों को गुरु की जरूरत नहीं है। अगर मृत्यु पर ध्यान दे ले, मृत्यु पर ध्यान ही दे ले, तुमको ज्ञान हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाओगे। संसार से नहीं जुड़ सकते तुम, अपने से जुड़ोगे, एक दिन जाना है। इस सब चीज का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर ये तुम्हारे देखते देखते खत्म हो जाता, देखते देखते तुम चले जाते हो, क्या मतलब है तुम्हारे होने का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे धन दौलत का, तुम्हारी जवानी का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। अगर मृत्यु के समय हिसाब हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कैसे सीख लिया मृत्यु से? उसके पिता ने
ऐसा प्रबंध कर दिया था कि ये जो बुद्ध है ये महल से बाहर नहीं जाए। सब कुछ वहाँ बाग बगीचे लगा दिए, जैसे एयर कंडीशन बना दिया, जैसे घरों को हम एयर कंडीशन बना देते हैं, गर्मी में गर्मी ना लागे, सर्दी में सर्दी ना लागे। उस महल में भी ऐसा वातावरण कर दिया कि गर्मी सर्दी का भी आभास ना हो। इसने फूलदारी सब कुछ तैयार कर दिया। वहाँ ऐसा प्रबंध भी कर दिया कि उसके महल में कोई बूढ़ा आदमी भी ना जाए, बीमार आदमी भी ना जाए, मुरझाया हुआ आदमी भी ना जाए। कहते महात्मा बुद्ध है, ये ऐसे ना सोच ले कि ये क्या है। विचारवान था, उसके पिता ने पता था कि विचारवान है, ये विचारवान हो, उसको रोक नहीं सकते, विचार रुक नहीं सकता। हम भी तो आजकल के माता पिता ऐसे करते हैं, बच्चों को रोक देते हैं सत्संग में जाने से, बिगड़ ना जाए, कदे ना पढ़े, कदे और कुछ हो जाए, टाइम खराब करना है। टाइम खराब करना नहीं है, सत्संग में बच्चों को लाया करो, उनको सत्संग सुनाया करो, सेवा का उनको आदत पड़ेगी, सेवा की आदत पड़ेगी, तुम्हारी भी सेवा करेंगे। उनको पता ही नहीं है सेवा क्या होती है तो कैसे करेंगे। तुम बचाते हो उनको, अज्ञानता को बचाते हो और अपने स्वार्थ को बचाते हो इस तरह से। तो महात्मा बुद्ध ने कहा एक दिन के मैं तो बाहर घूमना चाहता हूँ। देख लिया होगा आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ कि इधर से आया है इधर चला गया, ये क्या बात है, मैं तो उस दिन का घर में ही रहता हूँ। यह आकाश में पक्षी आज़ादी से गुजर गया, मैं भी एक बार जाकर देखता हूँ। तो उसने जो है अपने उसको रथवान को बुला लिया, रथवान को कहा कि मेरे को बाहर घुमा के ला। बाहर घूमने गया, एक आदमी देख लिया उसने, बीमार सा आदमी देख लिया। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने रथवान से कि ये कैसा आदमी है, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि ये बीमार है। कि बीमार का क्या मतलब, इसके अंदर बीमारी है, बीमारी सदा रही तो ये मर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बड़ा दुखी है। तो क्या मेरे साथ भी हो सकती है? उन्हें सवाल उठा दिया, क्या बीमार मैं भी हो सकता हूँ? उन्हें कहा कि जिसने भी ये शरीर धारण किया है कोई भी वो बीमार हो सकता है। अब महात्मा बुद्ध तो इस बात को सुनकर बीमार हो गया स्वस्थ थे दूर। कि स्वस्थ शरीर का क्या मतलब है जब बीमार होना है? इस हट्टे कट्टे शरीर का क्या मतलब है जब बीमार होना है? उदासी आ गई एकदम से अपनी जवानी से, अपने स्वस्थ शरीर से, हट्टे कट्टे शरीर से। इसका मतलब ही क्या है जब इसने बीमार होना है और दुखी होना है? ये तो झूठ है, झूठ मान लिया उसने अपनी जवानी, अपना सब। आगे देख लिया एक आदमी कुबड़ा सा देख लिया, कोडा होके चल रहा था कि भाई ये कौन है, ये भी इंसान है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये अवस्था सभी में आती है, उम्र गुजरती जाती है, शरीर बड़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। कहने लगा क्या ये मेरे साथ भी होगा? कि हाँ ये मेरे साथ भी, तेरे आपके साथ भी होगा, ये तो सभी के साथ होता है। वो तो चेतन आदमी था, समझ गया कि ये जो मेरी जवानी है ये एक दिन ऐसे ही कुबड़े की तरह चलेगी, बूढ़े की तरह चलेगी। वो तो उसी दिन बूढ़ा हो गया। सब झूठ साबित होता चला गया और जो उल्टी चीज थी जगत में वो भी सारी सत्य साबित होती चलेगी। आगे एक और देख लिया, एक आदमी की अर्थी बंधी जा रही थी कि भाई ये क्या है, 4 आदमी उठाए जा रहे हैं कि ये भी मनुष्य है जी, अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बच्चा है, जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े से मर जाता है। कह लगा मुझे भी ऐसा ही होना होगा। कह लगा तो सभी का स्वाभाविक बात है, सभी ने मरना है। तो महात्मा बुद्ध को यहाँ से ये प्रतीत हो गया कि ये जो मेरा होना है, जिसके अंदर मैं खुश बैठा हूँ, ये भी नाशवान है, ये भी कुछ नहीं है।
अब पूरी उदासी शून्यता आ गई कि धन भी दौलत भी कुछ नहीं, जवानी भी कुछ नहीं, रूप भी कुछ नहीं, मान सम्मान भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये संसार तो झूठ है सारा का सारा। जब एक दिन मृत्यु होनी है तो अंत तो मृत्यु हो गया, तो सब कुछ झूठ हो गया। उसने मृत्यु को इस तरह से जान लिया तो उसके अंदर उदासी आ गई, सब गया, सब जगत का लगाव गया, सब जीवन के लक्ष्य गए, सब दूर भाग गया। वो निरोल उदास रह के खड़ा हो गया। अब क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे, क्या अपनावे, किस चीज़ पे विचार करे कि ये अपना लूँ। जिस चीज़ को अपनाने को मन करो वही झूठ। ये मैं विचार की बातें बताता हूँ, लेकिन हम ऐसा विचारते नहीं हैं कभी भी। हम तो यूँ कहते हैं, अकड़ के बैठे रहते हैं कि हमने नहीं मरना, हमने नहीं बूढ़ा होना, हमने नहीं कुबड़ा होना, हमने जो है नहीं बीमार होना। हमें तो ध्यान में ही नहीं आता। अगर थोड़ा सा ध्यान में आ जाए तो बात बन जाए, अकड़ खोई जाए, अहंकार खोया जाए, लगाव खोया जाए। कुछ आगे चला, आगे चल के एक महात्मा दिखाई दे गया उसको, बड़ा मस्त अलमस्त महात्मा। कहने लगे, भाई ये कौन है, ये तो कुछ अलग ही तस्वीर है, ऐसी मैंने नहीं देखी अब तक। ये तो कोई अलग ही तस्वीर है जी, ये महात्मा है। कि ये महात्मा क्यों है, किसी संसार को समझ लिया है ये निसार है, इसलिए न घर बार छोड़ कर, बच्चे छोड़ कर, सब कुछ छोड़ कर ये महात्मा हो गया। कि महात्मा हो गया क्या मतलब, कि इसने परम सत्य को पाने का निशाना बना लिया, सत्य को पाने का निशाना मान लिया है। जगत को झूठ देख करके उन्होंने ये सत्य की खोज में है, इसलिए ने सब कुछ छोड़ के अलमस्त है, अपना महात्मा बना हुआ है, ये सत्य की खोज में है। ये महात्मा बुद्ध ने तो देख लिया कि ये तो सब असत्य साबित हो गया, उसके लिए नाशवान साबित हो गया। अब जिसका नाश नहीं होता, जो सदा सत्य है, उसका इशारा मिल गया कि ये महात्मा उस सत्य के उसमें जो है तलाश में है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा अंदर एक जैसा रहता है, आनंदपूर्ण है। तो इतना विचार उसने किया, उसने देखा। इन घटनाओं से गुजरने के बाद तो वापस घर नहीं गया, बस बन गया महात्मा। ये विचार की बात है। एक लाओ से महात्मा हुए चीन के, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, एक पत्ता था जो पीला हो गया था पेड़ पर, वो पत्ता गिर गया, उसके पास आकर गिर गया। उन्हें विचार किया कि ये पत्ता गिर गया, अब दोबारा तो लगने का नहीं है। ये गिर क्यों गया, बाकी तो हरे पत्ते लगे हुए हैं, ये गिर गया, क्या ये हरे पत्ते भी गिरेंगे? समय आकर के ये हरे पत्ते भी गिरेंगे। तो उसकी समझ में आ गई कि ये जगत एक पेड़ की तरह से है, हम सभी पत्तों के समान हैं। धीरे धीरे उम्र गुजरती जाएगी और हम पीले पड़ जाएंगे, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, कार्य नहीं कर सकेंगे, हाथ पैर नहीं हिला सकेंगे, पलक भी नहीं हिला सकेंगे और इस पेड़ से गिर जाएंगे, इस जगत से गिर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। फिर दोबारा ये पत्ता लग नहीं सकता इसको। यहाँ से उसको मृत्यु का बोध हो गया, पत्ते के गिरने से अपनी मृत्यु का बोध हो गया, वहीं से महात्मा बन गया। तो मृत्यु से तो ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु से तो जो गुरु वाई का काम ले लेते हैं कि मृत्यु को तो गुरु के समान भी बना लेते हैं, सत्संग के समान भी बना लेते हैं, प्रेरक के समान भी बना लेते हैं। लेकिन हमारी तो मृत्युएं होती हैं, परिवारों में होती हैं, घर में होती हैं, साथी की होती हैं, सब जगह मृत्यु ही मृत्यु देखते हैं। तुम कब पीले पत्ते की तरह गिर जाते हो? कभी नहीं गिरते। सोच के देखो, ये होता ही है, समझते हो ना, ये होता ही है। सिकंदर को देखो, 40 कोस का खजाना भर लिया था धन दौलत से। जो वो भर रहा था उसको पता नहीं था कि मैंने मरना है, कि उसको पता नहीं था मेरे साथ नहीं चलेगा ये। वो समझता था कि साथ में चलेगा। अंत में क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो वैद्य बुलाए, वैद्यों से कहा कि मैंने अपनी माँ से मिलना है, मेरे 2-4 सांस बढ़ा दो। वैद्यों ने कहा कि ये बीमारी तो असाध्य है, तुम बच नहीं सकता,
कि मेरे पास 40 कोष का खजाना भरा है, धन दौलत का सारा ले ले, कि सारा तो 3 लोक की संपदा दे दे, सब कुछ दे दे, सारी पृथ्वी ब्रह्मांड दे दे, तेरा एक सांस नहीं बढ़ा सकते। एक सांस की इतनी कीमत है। वो धन दौलत किस काम का, उसकी आँख खुल गई कि इसका तो रत्ती भर भी ये काम नहीं आता, रत्ती भर भी ये साथ नहीं चल सकता। तो उसने कहा कि अंत में उपदेश देता हुआ गया। वो उपदेश किसका था? वो मृत्यु का उपदेश था। मृत्यु ने बता दिया था कि साथ में कुछ नहीं चलता है, कितना कमा लो, कितना लूट लो, कितना घर भर लो, साथ में कति कुछ नहीं चलता है। ये मृत्यु कहती है बार बार, तुमको सुनाई देता हो चाहे ना देता हो। तो उसने कहा कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, खुले कर देना और संदेश लिख देना उस पर तख्ती पर कि सिकंदर महान आज खाली हाथ जा रहा था, इतना कमाया था, आज खाली हाथ जा रहा, कुछ साथ नहीं जाएगा। इतना बोध होने के पास क्या तुम ऐसा करोगे जैसे सिकंदर ने किया, मार काट के लूट के सब कुछ जो खजाना भर लिया था। तो ये मृत्यु की बातें आज मैं बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि शुद्ध कर उस दिन की कि तेरी चिता जलेगी वन में, वादन होगी घोड़ी काट की। समझते हो ना? तेरी श्यान सजाएगी कफन में, सजते हैं ना उसी दिन कफन में श्यान। खूब डालते हैं माला वगैरह ऊपर ऊपर डाल के, कफन माला वगैरह भी डालते हैं, फूल वगैरह भी डाल देते हैं। डाल लो, क्या होगा इसका? कुछ नहीं होता। कईयों के मुंह में तो लाडू दे देते हैं खंड का, समझते हो? कुछ खुआ लो, दिन में जीते जीते उसको थोड़ा भी नहीं खिलाया पिलाया, मरने के बाद लड्डू खिलाते हो। होता है, क्या करें, अज्ञानी लोग हैं। तो तेरी शान सजाएगी कफन में। जो ये शान नहीं है अपनी कंचन जैसी काया, जिसका हम श्रृंगार करते हैं, जिसको हम पालते हैं पोसते हैं, समझते हैं कभी कुछ ना होगा, ये पालते हुए पोसते हुए संवारते हुए मरेगी। कितना दे लो, कितना खुआ लो, कितना संवार लो, कितना योग कर लो उसको स्वास्थ्य रखने के लिए, स्वास्थ्य रखते रखते मरेगी, खुआते खुआते मरेगी। इस बात को जान लो तुम। कोई नहीं बचा सकता, तुम न बचा सकते, ना और कोई बचा सकता, ना देवी देवता बचा सकता, ना कोई गुरु बचा सकता, ना कोई परमात्मा बचा सकता, ना ये ब्रह्मांड बचा सकता। ये नियम ही है। नियम है तो डरते क्यों हो? मरना ही है, बस इतना समझ लो कि इसका उपदेश सुन ले मृत्यु का, ये क्या कह रही है। बस मृत्यु का उपदेश हम नहीं सुनते, सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। थोड़ी सी घबराने की बातें हो गई होंगी ना, जैसे मैंने घबरा दिया तुमको। नहीं, अरे ये जो मृत्यु की प्रशंसा करने लग गई, तो मृत्यु तो बड़ी खतरनाक है, ये तो नहीं आनी चाहिए। ये तो कहता है कि मृत्यु आनी चाहिए, आनी चाहिए, नहीं आएगी तो क्या होगा वो मैंने बता दिया। ये तो सृष्टि जो है, सृष्टि भी बताते हैं कि ये भी मरती है। सारी सृष्टि जो ये रचना नहीं दिखाई देती है, चांद है, तारे हैं, सूरज है, पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, ये भी सब एक दिन मरता है। समझते हो ना? ये स्वभाव है, एक दिन ये बदल जाएगा। ये जो प्रकट होने का और अप्रकट होने का स्वभाव ही है सारे अस्तित्व में। कभी ये फैल जाता है, कभी ये सिकुड़ जाता है। ये स्वभाव है इसका, फैलना और सिकुड़ना। जैसे नींद है, कभी तुम सो जाते हो, कभी जाग लेते हो। ये तुम जानबूझ के थोड़ा ही करते हो, ये होता रहता है, तुम करते रहते हो, अनुसरण करते। नींद आई सो लिए, जाग गए तो उठ लिए। ये अस्तित्व प्रकट होने का अप्रकट होने का एक नियम ही है। इसको हम कहते हैं वस्तुगत स्वभाव और आत्मगत स्वभाव। वस्तुगत स्वभाव का मतलब है कि प्रकट होने की इच्छा, प्रकट होने का ख्याल, और आत्मगत स्वभाव का मतलब वापिस वैसा ही हो जाना जैसे थे, मूल रूप में बदल जाना। ये क्या मतलब है? जैसे आप घर में हो, सुबह और बाहर निकल गए, सारा दिन घूमे फिरे और शाम को फिर वापस घर आ जाते हो, है ना? ये एक स्वाभाविक क्रिया। घर में हो, फिर घूमने चले जाते हो, बाहर गए, फिर घर में आ जाते हो। बस ऐसा ही सारे अस्तित्व का फैलना और सिकुड़ना, ऐसा ही है। कभी मृत्यु है, कभी जो है जन्म है, ये एक चक्र है, ये होता रहता है, ये जरूरी है। ये फैलना सिकुड़ना सारे अस्तित्व में हो रहा है, ये आदमी के साथ भी हो रहा है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक समझ के इसे मत डरो, समझते हो ना?
इसे उपदेश समझो इसको, कि उपदेश से ये जरूरी है तुम्हें जगाने के लिए, समझाने के लिए। लोग महात्मा हो गए हैं मृत्यु पर विचार करने से, तो हम भी विचार करें तो हमारे ख्याल बदल जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं, ये तो एक दिन हिसाब हो ही जाएगा। इस मृत्यु के ऊपर कई विचार भी दिए हैं लोगों ने, दार्शनिकों ने। एक विचार तो ये दिया है कि जब मृत्यु होती है कुछ नहीं बचता, इंसान पूरा का पूरा मर जाता है, शरीर मरा, सब खत्म, पीछे आत्मा नहीं बचती है, आत्मा है ही नहीं, ये शरीर है खाली, ये मर गया तो मर गया, बस मृत्यु इतनी ही है, मर गया तो मर गया, फिर जन्म नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला जो है बुझ गया तो बुझ गया, फिर वो बुलबुला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक मृत्यु का ऐसा रूप इन्हें दर्शाया है कि फिर कुछ नहीं है। एक और है विचार मृत्यु का, वो ये है कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसके अंदर जो मनुष्य है जिसको हम आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता, ये जो है ये शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो आत्मा इसके अंदर है वो बच जाती है। जैसे बल्ब है बिजली का, बिजली के बल्ब को फोड़ दो आप, बिजली नहीं मरती है, बिजली तो फिर भी है, नया बल्ब से डालोगे बिजली फिर आ जाएगी। तो अगर बल्ब को फोड़ दें तो इसके साथ बिजली भी नष्ट नहीं हो जाती है। एक ये विचार है कि मृत्यु के समय आदमी पूरा का पूरा नहीं मरता, उसका एक ऊपर का रूप मरता है जो शरीर है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत जुड़ जाता है कि फिर दोबारा उसका जन्म हो जाता है, वो कभी नहीं मरता। तो मैं मृत्यु की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कह दिया कि इंसान कभी नहीं मरता, ये शरीर मरता है, यही इतना उपदेश दे देता है जिसने मैंने बताया। आत्मा मरती हो तो फिर क्या मतलब है सत्संग करने का? कोई मतलब नहीं है। फिर आत्मा का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या उसके साथ जुड़ने का अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। शरीर में खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मरना ही तो है। मर जाएंगे, क्या बिगड़ता है? किसने देखा आगत पछत, खाओ पियो खूब रंज के, और एक दिन मर ही जाना है, आनंद लो। एक दूसरे किस्म का आदमी है जो सोच लेता कि मरना है, इस बात के सोच करके कि मरना है तो थोड़ा टाइम बचा है, कुछ अच्छा ही कर लूँ। कुछ ऐसे आदमी भी हैं, कुछ अच्छा ध्यान कर लूँ। एक आदमी तो फायदा उठा लेता है और एक आदमी नुकसान उठा लेता है मृत्यु के भाव से। तो आप तो ऐसा ना करें, आप तो अपना फायदा उठा लें। एक आदमी था, वो बड़ा धूर्त किस्म का आदमी था, बुरा व्यवहार था उसका, सबसे उल्ट सुलट उसका व्यवहार, प्रेम का व्यवहार नहीं था उसके अंदर। तो एक उसके पिता ने एक महात्मा के पास उसको ले गया कि ये सुधरता नहीं है, इसका तो बहुत बुरा व्यवहार है, क्या करें? कल गए एक युक्ति है अगर समझ में आए तो। कि कौन सी युक्ति? कि इसको किसी तरह से मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ कि 21 दिन में मर जाएगा, ये मेरे में विश्वास करता है। थोड़ा बहुत अगर मैं भविष्य कर दूं कि 21 दिन में मर जाएगा तो इसको विश्वास हो जाएगा 21 दिन में मैं मर जाऊंगा। इसको पता चल जाएगा कि थोड़े दिन हैं, थोड़े दिन हैं, पता चल जाएगा। ये बुरा नहीं करेगा, ये अच्छा ही करेगा कि इतना तो बुरा कर लिया, थोड़े दिन बचे हैं, इसमें तो अच्छा कर लूँ। ये पॉजिटिव बुद्धि थी उसके अंदर प्रकट हो गई कि थोड़ा सा ही समय है, इसमें तो अच्छा कर लूँ, बुरा बहुत कर लिया कि आकत भी बना लूँ। तो कई तो फायदा उठा लेते हैं, कई नुकसान उठा लेते हैं। एक और भी विचार है मृत्यु के बारे में, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक विचार क्या है? जिस मृत्यु की मैं बात करूँ वो आंतरिक मृत्यु है, शरीर की मृत्यु नहीं, आंतरिक मृत्यु, भीतर की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु। इसको वो दो तरह से बताते हैं इसके मृत्यु के लक्षण। कि एक तो जो ध्यान करने वाले हैं अपने प्राणों को शरीर से समेट के खोपड़ी में चढ़ा लेते हैं, उनका नीचे का शरीर ऐसा हो जाता है जैसे मर गया। एक मृत्यु वो ऐसी बताते हैं, ये आंतरिक मृत्यु है, समझते हो ना, ये आंतरिक मृत्यु है, इसमें शरीर नहीं मरता।
इसमें शरीर नहीं मरता, ये आंतरिक मृत्यु है सिर्फ। इसका एक और रूप बताते हैं। और रूप क्या है कि प्राणों को ऊपर से ढा करके मरना जरूरी नहीं है। अपने अहंकार को मार दो, अपने स्वार्थ को मार दो, जिंदे मर जाओ। समझते इस बात को? जिंदा कौन मरता है? थोड़ा सा मान मिल जाए आदमी खुश हो जाए, अपमान मिल जाए दुखी हो जाए। अंदर का जो अहंकार है इसको भी मार दो, इसको भी एक मृत्यु माना है। ये भीतर की मृत्यु है। तो बाहर की मृत्यु को समझ लो तुम, बीच की मृत्यु को समझ लो तुम, अंतर की मृत्यु को समझ लो तुम, फिर तो तुम विचारवान हो जाए कि तुम्हें दुखी और कर कौन देगा। सिर्फ मृत्यु को समझना है। समझते ना? मृत्यु तो साफ साफ कहती है, काहे तुम भूला जावा, काहे गर्व दिखावा। मृत्यु कहती है ये, काहे तुम भूला जावा, काहे गर्व दिखावा। काहे तुम भूला जावा, काहे गर्व दिखावा। तेरी जवानी जो चढ़ता सूरज, दिन ढल मुरझावे। समझते हो ना? तेरी जवानी तो चढ़ते सूरज की तरह से है, ढली उम्र में शाम होते ही ढल जावे। हो जाता है ना ऐसा? कितने दिन की जवानी है? मृत्यु कहती है जवानी कुछ नहीं, थोड़े से दिन की, चढ़ते सूरज की तरह से है, बस शाम हुआ ढल जावे। तेरा रंग जो पालिश जूते की, और शाम हुआ उड़ जावे, उम्र ढले उड़ जावे। ये जो पालिश है तो उसे जैसा गर्व करता है, ताकि काहे भूला जावे, तो काहे गर्व दिखावा। कुछ भी नहीं था जो रंग पे दिखाता है, कि जवानी पे दिखाता है, किस चीज पे दिखाता है, कारण तो कोई नहीं है, क्यों गर्व दिखाता है इतना। ये मृत्यु समझा रही है, मैं नहीं समझा रहा। ये मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है संसार में, तुम मानो या ना मानो। ये शरीर जो जलता दीपक, तेल खपे बुझ जावे, ये शरीर है, ये जलते दीपक की तरह है, जिसमें प्राण है जब तक तो ये जीवित है। भृंगमती ये मित्र प्यारा, जब तक रस चूसे जावे। ये जो भृंगमती हैं सारे मित्र प्यारे, जिनको दोस्त सगे संबंधी समझते हो तुम, ये भृंगमती हैं। भृंगमती नहीं है, भौरे की मती। भौरे की इस फूल पर बैठे, उस फूल पर बैठे, जब तक बैठेंगे जब तक फूल में रस है। जब रस नहीं रहेगा तो किसी फूल पर नहीं बैठेंगे। ये तो स्वार्थी लोग हैं, भृंगमती हैं। तो काहे भूला जाओ, तो काहे गर्व दिखावे। ये धन दौलत तेरा जो डोडा सिंबल का, नहीं काम अंत में आवे। समझते हो? ये सारा जितना जोड़ धरा है उल्टे सुल्टे काम करके, ये एक डोडा होता है सिंबल का, और वो डोडा ऐसा होता है जैसे आम हो, आम है। उसको ये तोता चूंच मारता है तो उसके अंदर से वो निकलती है कपास सी। वो पछताता है कि चूंच भी क्यों मारे, इसके अंदर कपास थी, कोई रस नहीं है, कोई गुद्दा नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। बस ये अंत की बात है। इतने जीवो इतने तुम्हारे काम का है, लेकिन तुम एक ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। एक कौड़ी भी नहीं बरत सकोगे, एक कौड़ी भी नहीं जा सके। इसलिए ज्ञान ना दो इसके ऊपर, अपना थोड़ा सा भीतर का भी कमा लो। इसको कमाते हुए भीतर का भी कमा लो। समझते हो? ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ ही देना है, इतना तुम गुजारेगा करना ही है, अपना सारा करना ही है, लेकिन नेक नीति से ठीक से समझते हुए कि साथ नहीं जाने का है। परम धन सच्चैतन्य तेरा, क्यों ना यहाँ से योग लगावे। बस निचोड़ आ गया कि अंतरात्मा परमात्मा ये परम धन है, क्यों ना इससे योग लगावे। ये जो मैंने बता दिया सारा का सारा कि ये तो मृत्यु पर विचार करो तो तुमको यही समझा देती है। मेरे उपदेशों की ज़रूरत नहीं है, ना किताबों की ज़रूरत है, ना तपस्या करने की ज़रूरत है। बस बैठ कर गहरे तरीके से मौत पर विचार कर लो, अपनी मौत पर, और समझ लो ये क्या है। और थोड़ा याद रख लिया करो कि मरना भी है। ठीक है? सच्चैतन्य।